नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ। आज है 14 जून और हमारे पूरे किसान पाठशाला परिवार के लिए, बी किसान ग्रुप के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि आज है 14 जून। हमारे परम आदरणीय कृषि मित्र, कृषि गुरु, कृषि संत डॉक्टर बलराम जी का आज जन्मदिन है। मैं पूरे किसान पाठशाला परिवार, बी किसान ऑफिस स्टाफ, हमारे सभी डीलर्स, सभी चैनल पार्टनर्स, क्रॉप डॉक्टर्स और पूरे किसानों की तरफ से डॉक्टर बलराम जी को जन्मदिन की बहुत सारी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, मैं 2014 से उनके साथ में जुड़ा हूँ, तो आज 2024 मुझे भी 10 साल हो चुके हैं उनके साथ में जुड़कर, उनके साथ में रहकर। तो एक मौका मिला है मुझे आज के दिन कि उनके संदर्भ में कुछ दो बातें मैं आप सबके साथ में शेयर करूं। मित्रों, अगर किसी ने मुझे पूछा कि डॉक्टर बलराम जी का दो शब्दों में अगर वर्णन किया जाए, उचित यथार्थ वर्णन किया जाए, तो मैं कहूँगा कि वो कृषि संत है। हाँ, कृषि संत, ये इनका उचित और यथार्थ वर्णन होगा मेरे ख्याल से, मेरी तरफ से। जहाँ तक हमने समझा है, संतों की हमने परिभाषा की है कि जो संत होते हैं अपना जीवन जीते हैं, जीवन के चढ़ाव उतार महसूस करते हैं, अच्छाई बुराई समझते हैं और एक दूसरे लोगों को एक जीवन जीने का सरल सिंपल तरीका वो बताते हैं हमें। वैसे ही डॉक्टर बलराम जी, जिन्होंने कृषि को समझा है, मिट्टी को समझा है, फसल को समझा है, पानी को समझा है, वातावरण को समझा है और उसी मतलब समझते हुए बाकी किसानों को एक राह दिखाई है कि हम मिट्टी किस तरह से समझें, अपनी फसल को किस तरह से समझें, खाद प्रबंधन किस तरह से करें, पानी प्रबंधन किस तरह से करें, वातावरण बदल के अनुसार हम फसल में, हमारी खेती में किस तरह से बदलाव करें। ये सब उन्होंने जिया है, महसूस किया है और हमें किसानों को बताया है। किसान खर्चा आधा, उत्पादन ज़्यादा, इस उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं 2006 से लेकर आज तक 18-20 साल की उनकी जो जर्नी है, खेती में जो उनका यात्रा रही है, खेती किसानी को लेकर काफ़ी उन्होंने एक नई दिशा दी है, एक नई सोच दी है किसानों के लिए। पूरे भारत के बाहर भी जो भी खेती करता है उनके लिए एक नई सोच दी है, एक नई दिशा दी है। चाहे वो अपना खर्चा कम करके उत्पादन कैसे बढ़ाए, जहर मुक्त यानी विष मुक्त अन्न हम कैसे पैदा करें। साथ में इसके लिए उन्होंने कुछ नवाचार हमें दिए हैं, जैसा कि भट्टी खाद है, वीएम स्प्रे है, वाइसोमेटा और मिट्टी का स्प्रे, कुछ ग्राफ उन्होंने सजेस्ट किए हैं। सबसे बड़ा तो उनका एक संशोधन है, एक नवाचार है 70-30 फार्मिंग, 70-30 विधि से खेती कैसे की जाती है। मित्रों, ये अगर आप समझ सकते हो 70-30 विधि खेती, तो मतलब पूरी खेती का सार उनमें है। हम किसान जहाँ तक खेती करते हैं, एक तो अंदाजपन से खेती करते हैं या फिर किसी ने बताया है हमें, उस तरह से खेती करते हैं। लेकिन हमें अगर मूल रूप से खेती समझना है, हमें हमारी मिट्टी को समझना है, हमारी फसल क्या चाहती है, वो अगर समझना है तो 70-30 विधि आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट, बहुत सारे कृषि के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उन पे काम कर रही है और 70-30 विधि से खेती करने का तरीका समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। मित्रों, जहाँ तक डॉक्टर बलराम जी के साथ मैंने काम किया है 10 साल, मैंने तो उनका वर्णन कर दिया है 2 शब्दों में। कृषि के संत हैं, काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ में काम करने। मतलब जब उनके साथ में मैं किसी भी फील्ड पे विजिट करता हूँ, उनके साथ में जाता हूँ, तो
जिस तरह से वो खेती मिट्टी देखते हैं, फसल को देखते हैं, वो केवल ऐसे मतलब जो संत देखते हैं हमारी तरफ, जीवन की तरफ, उसी तरफ से वो देखते हैं और उनको मतलब पता चल जाता है कि खेत में बीमारी क्या है, मिट्टी में क्या दिक्कत है, क्या उसमें पॉजिटिविटी है, क्या उसमें नेगेटिविटी है, फसल क्या चाहती है और किसान क्या दे रहा है। मतलब मैंने जिन जिन लोगों के साथ में काम किया है उनसे वो कई कई मतलब अलग ही है, अलग ही सोच है उनकी है खेती और किसानी को लेकर। वो किसानों को मतलब खर्चा बचाना और सिंपल तरीके से खेती करना, मतलब जो हमें देना चाहिए वही हम वो बताते हैं, ना कि केवल बाज़ार से खरीदो और कुछ मतलब केमिकल जहरीला दवा खाद डाल के खेती करो। ज़रूरी है उतनी मात्रा में वो बताते हैं, बाकी जो उनका भट्टी खाद और वीएम स्प्रे, ये 2 चीज़ों से अगर हम खेती करें तो काफ़ी हमारा खर्चा बच सकता है और अच्छी सी हम पैदावार कर सकते हैं। काफ़ी 2006 से लेकर उन्होंने काम शुरू किया है, आज भी वो निरंतर काम करते हैं और इतना मतलब व्यस्तता उनकी रहती है, जहाँ उनको मतलब मौका मिलता है तो सीखते ही रहते हैं। खेत में जाके मिट्टी को समझते हैं, फसल को समझते हैं। निरंतर उनका सीखना अभी भी चालू है। अभी भी वो खुद को मानते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ और खुद को ठीक कर रहा हूँ। किसानों का जो समस्या है उनका वो निराकरण करते हैं, उन पर सॉल्यूशन देते हैं, उन पर कुछ सुझाव देते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से काफ़ी किसानों को उन्होंने गाइडलाइन दिया है और अभी भी उनका कार्य चल रहा है, निरंतर चल रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर बलराम जी को ऐसा ही मतलब उनको एनर्जी दे, खेती किसानी को जो काम वो कर रहे हैं उनमें एनर्जी दे, एक नवाचार के लिए, नए संशोधन के लिए उनको प्रेरणा दे, अच्छी उनको सेहत मिले, काफ़ी लगन से काम करते हैं तो उनको ऐसी प्रेरणा मिलती रहे किसानों के लिए काम करने के लिए। और मैं तो मानता हूँ वो जो हम सबके लिए 24 घंटे का दिन दिया है तो वो उनको 48-72 घंटे का दिन मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता रहे उनको काम करने के लिए। काफ़ी अभी भी बहुत सारे कृषि में हमें करना है, जितना हम केला, पपीता, बाम्बू में काम कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे फसलों पे हमें काम करना है और उनको ऐसे ही काम करने की प्रेरणा सदैव मिलती रहे। किसानों का प्यार उनको ऐसा ही मिलता रहे, अपने काम में वो निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हम पूरे किसानों की तरफ से, जितने भी किसान पाठशाला से जुड़े हुए किसान हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी सबकी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। वो ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे और खेती किसानी के लिए एक नवाचार, नए संशोधन हमेशा करते रहे। डॉक्टर बलराम जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्ते।